बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इन्नहु लौ लम यहसुल मिन मजमूए मा सबता बिनक़्लिल आदिल व मा हस्सलहुल मनक़ूलु इलैहि बिल विजदान मिनल अमारात वल अक़वाल अल क़त्अु बिसुदूरिल हुक्मिल वाक़ई अनिल इमाम अलैहिस्सलाम लकिन हसला मिनहुल क़त्अु बिवुजूद दलीलिन ज़न्निय्यिन मुअतबरिन इला आख़िर। बात हमारी ये चल रही थी, तवज्जो फरमाने आगा जान, वो ये थी कि हम इजमाए मनकूल को बतौर मुस्तकिल तो हुज्जत कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि जो मेयार हुज्जियत पर पूरा है वो हासिल नहीं हो सकता, और जो हासिल हो सकता है वो मेयार हुज्जियत पर पूरा नहीं है। तो गुज़श्ता दुरूस में शेख आज़म ने ये फरमाया था कि हाँ, हम इस इजमाए मनकूल के साथ एक इजमाए मुहस्सल को मिलाएं, ख़ुद तहक़ीक़ करें, या कोई और अमारात मोतबरा, कोई रिवायात मुतवातिरा हमें मिल जाएं, आयात मिल जाएं, तो जब ज़मीमा करेंगे तो फिर मुमकिन है ये उस मेयार पर आ जाए कि उसका लाज़िमा आदिया यह बन जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह इसमें मुवाफ़िक़ होंगे। जब वो मुवाफ़िक़ होंगे तो ये बन जाएगा हुज्जत। आज फरमा रहे हैं, जो आखिरी पैरा है और यहाँ अपनी बात मुकम्मल करेंगे, फिर एक और बात होगी, वो ये है कि अगर हम इजमाए मनकूल के साथ इजमाए मुहस्सल को मिलाते भी हैं, लेकिन इस मिलाने के बावजूद भी हमें मुवाफ़क़त कौल मासूम की कात्म हासिल नहीं होती, या हम इस इजमाए मनकूल के साथ कोई और अमारा मिलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल-क़त्अ बिमुवाफ़क़त कौल इमाम अलैहिस्सलाम हमें हासिल नहीं होती। हाँ, लेकिन हमें इससे यह क़त्अ हासिल हो जाती है कि यकीनन कोई दलील ज़न्निये मोतबर यहाँ पर मौजूद है। तवज्जो करना, हमें मुवाफ़क़त इमाम की क़त्अ नहीं हो रही, लेकिन एक दलील ज़न्निये मोतबर की मुवाफ़क़ा हमें क़त्अ हासिल हो रही है। कैसी? कि अगर वह दलील बराह रास्त हमें मिल जाती तो भी वो हमारे लिए हुज्जत थी, हम उससे अहकाम शरिया का इस्तेमाल कर सकते थे। बस अगर अब यहाँ इजमाए मनकूल के साथ एक इजमाए मुहस्सल या कोई और अमारा जब मिलाते हैं, और मिलाने से हमें मुवाफ़क़त कौल मासूम की क़त्अ तो हासिल नहीं होती, लेकिन एक दलील ज़न्निये मोतबर की क़त्अ हासिल हो जाए तो भी फरमाते हैं एक मसला फ़िक़हिया फ़रिया के हुक्म लगाने के लिए यह भी काफ़ी है, और हम इससे एक हुक्म लगा सकते हैं कि इस पर हुक्म वजूब का या हुर्मत का या इस्तिहबाब का जो भी है। ठीक हो गया। इसलिए कि हम देखते हैं बसा औक़ात एक ऐसा शख्स होता है कि जो अपने उस माहिर इल्म में इतना माहिर होता है, इतना बड़ा मुहक्किक होता है कि उसने तमाम उलमा के अक़वाल को देखा होता है। बसा औक़ात उस एक का नक़ल इजमा भी मूजब बन जाता है कि किसी शख्स को यकीन आ जाता है कि इमाम इसमें या इसमें दलील मोतबर ज़रूर उसके पास होगी। लेकिन चूँकि हमने बार बार कहा है, कौन सी बात, कि हर ऐसा इत्तेफाक, लफ्ज़ों पे गौर करना, ऐसा इत्तेफाक हमारे लिए हुज्जत है जो मुलाज़िम आदी हो मुवाफ़क़त कौल मासूम को। अगर एक इत्तेफाक ऐसा है कि जो कभी मुवाफ़िक़ कौल मासूम हो जाता है और कभी इत्तेफाकी, जिसको कहते हैं बतौर कज़िया इत्तेफाकिया,
उसको हम कबूल, ऐसा इत्तिफाक के आदतन वो मुलाजिम हो कि हमेशा कौल मासूम इसके साथ शामिल होता है, वो इत्तिफाक हम मेयार हुज्जत पर पूरा समझते हैं। लेकिन अगर ऐसा इत्तिफाक है कि जो कभी कभार होता है, या एक ऐसा शख्स कह रहा है कि जिससे दूसरे बंदे को यकीन हो जाता है, फरमाते हैं जो कभी कभार मुआफ़िक़ कौल मासूम हो वो मेयार हुज्जत पर पूरा नहीं है। ठीक हो गया। तो बस अब तरतीब यहाँ शेख आज़म के अपने मतालिब ख़त्म है, अगले दर्स बात होगी मुहक्के की तुस्तरी की बात की। बस अब आपने लेनी है तरतीब। आप इस पैरे को यहाँ क्लोज़ करेंगे यूँ, आप कहेंगे शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अल इजमाउल मनकूलो बेखबरिल वाहिद मुस्तकिलन हुज्जत नहीं है, जैसे किताब सुन्नत और अक्ल हुज्जत है। ये कोई दलील मुस्तकिल, आपको याद होगा, अभी आप मकासिद मुहर्रम में पढ़ा होगा, कहीं शेख आज़म क्या कहते हैं, वयदुल्लु अलैहि क़ब्ल अल इजमा, और कहीं फरमाते होंगे वयदुल्लु अलैहि बअदल इजमा। तो इसका मतलब वो इजमा को मेसल कुरान के, मेसल सुन्नत और अक्ल के एक दलील मुस्तकिल के तौर पर कबूल नहीं करते। ये बात ख़त्म हो गई। नंबर दो, दूसरा आप ये कहेंगे बस शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस इजमाए मनकूल को मुस्तकिल तो हुज्जत नहीं मानते, लेकिन इसको बिज़मीमा हुज्जत मानते हैं। वो ज़मीमा क्या था जो हमने 2 दिन पढ़ा बहुत तफसील के साथ, क्या कि आधा हुज्जत हम बना लें, आधा ले लें उस इजमाए मनकूल को, और बाकी निस्फ को बाद वाला मुहक्किक खुद हासिल करे। तो इजमाए मनकूल और इजमाए मुहस्सल जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा इत्तिफाकुल कुल। जब ये इत्तिफाकुल कुल होगा तो इत्तिफाकुल कुल मुलाजिम आदि है मुआफ़क़त कौले मासूम को, और फिर ये हो जाएगा हुज्जत। इसी तरह शेख आलम ने यह भी बयान फरमा दिया कि अगर हम इजमाए मनकूल के साथ ज़मीमा कर लें किसी और अमारा का, नस का, या ज़मीमा कर लें रिवायत मुतवातिरा का, तो बेज़मीमा तो शेख आज़म इजमाए मनकूल बेखबरिल वाहिद को हुज्जत मानने के लिए तैयार हैं बेज़मीमा। लेकिन आया बतौर दलील मुस्तकिल ये हुज्जत हो, जैसे किताब हुज्जत है, सुन्नत हुज्जत है, अक्ल हुज्जत है, इस तरह शेख आलम इसको कबूल नहीं फरमाते। ठीक हो गया जी। ये बात आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ तक शेख आज़म का जो अपना नज़रिया था इजमाए मनकूल बेखबर वाहिद के बारे में, वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगली जो बात है वो मुहक्के की तुस्तरी की है, वो फिर बयान करते हैं। शेख आज़म फरमाते हैं सुम्मा इन्नहु लौ लम यहसुल मिन मजमूए मा साबता बिनक़लिल आदिल व मा हस्सलहुल मनकूलो इलैह बिल विजदान मिनल अमारात वल अक़वाल। अब ये बात कल तक हमारी क्या थी कि उधर से हमने ले लिया इजमाए मनकूल को, साथ मिला लिया हमने इजमाए मुहस्सल को, या उधर से ले लिया इजमाए मनकूल को, साथ ज़मीमा कर दिया हमने ख़बर मुतवाकिर या आयत को, और हमें क़त हासिल हो गई कौल मासूम क्यों, यानी इत्तिफ़ाक़ मुलाज़मा आदिया की बुनियाद पर। आज फरमाते हैं कि अगर हम ना के लिए इजमा के इजमाए मनकूल को भी लेते हैं, वमा हस्सलहुल मनकूल इलैह बिल विजदान, और जो मनकूल इलैह है जो हम लोग हैं यानी जो बाद का मुहक्किक है, उसने खुद जो तहकीक की थी, चाहे उसने उसके साथ अमारात उसको मिल गई, चाहे अक़वाल फ़ुक़हा, इन दोनों को मिलाने से में मजमू मनकूल और मुहस्सल, इन दोनों को मिलाने से भी अगर लम यहसुल हासिल न हो, उसका फ़ाइल ये आ रहा है, क्या हासिल न हो, अल क़त्उ बिसुदूरिल हुक्मिल वाक़ई अनिल इमाम अलैहिस्सलाम,
कि इजमाए मनकूल के साथ इजमाए मुहस्सल को मिलाया गया, इजमाए मनकूल के साथ किसी और अमारा को मिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इमाम अलैहिस्सलाम से हुक्म वाक़ई के सुदूर की कत हासिल न हो, हम अब भी यकीन नहीं कर रहे कि इमाम अलैहिस्सलाम का हुक्म यही है, हुक्म वाक़ई हासिल न हो, लेकिन हासला मिन हो, चलो हुक्म वाक़ई की कत तो हमें हासिल न हो सकी, लेकिन हासला मिन हो अलकात बेवजूद दलील ज़न्निय्यिन मोतबरिन, लेकिन हमें एक दलील ज़न्नी मोतबर के वजूद की कत हासिल हो गई। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया, मुरादी तर्जुमा करें तो और लुत्फ़ आएगा कि अगर हमें उस इजमाए मनकूल और मुहस्सल को मिलाने के बावजूद हुक्म वाक़ई की कत तो हासिल न हो, लेकिन हुक्म ज़ाहिरी की कत हासिल हो जाए। खूब फरमाते हैं लेकिन हासिल मिन हो, लेकिन हमें उस मजमू से क्या हासिल हुआ, अलकत बेवजूद दलील ज़न्निय्यिन, एक दलील ज़न्नी मोतबर के वजूद की, कि यकीनन कोई ना कोई दलील ज़न्नी मोतबर यहाँ मौजूद है। कैसे, बेहैसो लौनो केला इलैना बेईमाना, कि अगर वो दलील ज़न्नी मोतबर बराह रास्त हम तक नकल होती और पहुँच गई होती, ला तक़दना हो तामन मिन जिहति दलालत व फ़क़दिल, तो हम भी उसको बिल्कुल एक मुस्तकिल दलील, यानी उसको बतौर सनद या बतौर दलालत हम उसको कबूल करते हो, हम कहते हैं कि यही दलील है और इसके मुआरिज़ भी कोई नहीं है, और फिर उसके मुताबिक जो हमने इस्तिंबात करना था हुक्म शरी का वो कर लेते। खूब तवज्जो करना का। अब नतीजा क्या हुआ कि अगर उस मजमू से वो इजमाए मनकूल के साथ मुहस्सल या इजमाए मनकूल के साथ अमारा से हुक्म वाक़ई की कत तो हासिल नहीं हो रही, लेकिन एक दलील ज़न्नी मोतबर के वजूद की कत हमें हासिल हो गई है। अब आगे देखना, कान हाज़ल मिकदार, तो इस मिकदार में भी कत का हासिल हो जाना काफ़ियन फ़ी इस्बातिल मसअलतिल फ़िक़हिया, एक मसअला फ़िक़हिया के हुक्म को साबित करने में काफ़ी है कि हमारे पास एक मसला फ़िक़ही फ़रिया था, हमारे पास इल्म उसकी दलील हुक्म वाक़ई की मौजूद नहीं थे, हमने क्या किया, उधर से इजमाए मनकूल को लिया, इधर से इजमाए मुहस्सल को लिया। अब मिलाने के बावजूद अगरचे हमें हुक्म वाक़ई का इल्म तो ना हो सका, लेकिन एक दलील ज़न्नी मोतबर के होने का इल्म हो गया, बस यही काफ़ी है, और इसी बुनियाद पर हम उस मसला फ़िक़हिया को हल करेंगे और उस पर जो हुक्म लगाना है वजूब का, हुर्मत का, जो भी लगाना है वो उस पर लगा सकते हैं। ठीक हो गया ये बात जहाँ ख़त्म के इजमाए मनकूल के साथ हमने मुहस्सल को या अमारात को मिला। अगला जुमला इससे आगे है, फरमाते हैं बल काद यकून नफ्सुल फतावा अल्लती नकलहन नाकिलो लिल इजमाई इजमालन, बल्कि बसा औकात वो जो बुजुर्ग दावे इजमा कर रहा होता है, जो नाकिल इजमा होता है, तो दर हकीकत इजमा का दावा का मतलब क्या है कि वो ये कहते हैं कि सबका फतवा, असल में तो वो एक एक के फतवे को नकल कर रहा होता है ना लफ्ज़ इजमा के झैल में। फरमाते हैं बसा औकात खुद वो फतवा भी, फतावा बुजुर्गान भी मुस्तलज़िमन ले वजूदे दलीलिन मोतबरिन, खुद दावे इजमा, खुद नकल इजमा जिसको हम नाम दे रहे हैं खुद फतावा, ये भी मुस्तलज़िम होते हैं कि कोई न कोई दलील मोतबर यहाँ मौजूद है। कैसे, बहुत प्यारे उस्ताद एतमादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यूँ हल किया। वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अगर दावे इजमा करने वाला अपने उस फ़न का माहिर तरीन शख्स है और उसकी तहकीक इतनी है कि वो तमाम फतावा को देखता है फिर बात करता है,
तो उसके इसी दावा इजमा से भी बसा औकात हमें कात हासिल है कि यकीनन कोई ना कोई दलील ज़न्निये मोतबर होगी, तब तो सब ने ये कहा है। बसा औकात ऐसा भी होता है। बस अगर ऐसा है फ़यस्तक़िल्लुल इजमाउल मनकूल बिल हुज्जिया, अगर ऐसा है तो फिर इजमाए मनकूल एक मुस्तकिल दलील के तौर पर हुज्जत बन जाएगा, यानी उसको किसी ज़मीमे की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। कब? बाद इस बात हुज्जियत ख़बर आदिल फिल महसूसात, और जब हम इस बात के कायल हो गए कि ख़बर आदिल हिस्से मोतबर है और ये शख्स आदिल जो दावा कर रहा है इजमा का, तो हमने पीछे कहा था इसका मतलब है इसने हिस्सन तमाम फ़ुक़हा को नहीं तो अक्सर उनकी कुतुब को देखा ज़रूर होगा। तो इससे एक दलील ज़न्निये मोतबर के वजूद का हमें इल्म हो जाता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है इजमा मनकूल तो फिर मुस्तकिल एक हुज्जत हो गया, इसको फिर किसी ज़मीमा की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आगे फरमाते हैं इल्ला, लेकिन मसला ये है कि इज़ा मनाना, हम यह बात अपने मकाम पर साबित कर चुके हैं, तवज्जो मेरी जान, कि इत्तिफाकुल कुल आदतन मुस्तलजिम है मुआफ़क़त मासूमीन को और कौल मासूम को, लेकिन इत्तिफाकुल मारूफीन ये आदतन मुस्तलजिम है मुआफ़क़त कौल मासूम। समझ आ गई बात की? क्यों? हमने कहा था इत्तिफाकुल कुल का हुसूल मुमकिन नहीं, और कहा ना मुस्तहिल तहक्कुक है। हाँ, मारूफीन का इत्तिफाक ये अलबत्ता मुमकिन तहक्कुक है। अब फरमाते हैं इल्ला इज़ा मनाना, लेकिन हम जब ये बात पहले कह चुके हैं, क्या? अन इस्तिल्ज़ाम इत्तिफाक अरबाबिल फतावा आदतन, के जनाब फ़कत मारूफीन का किसी फतवे पर मुत्तफ़िक होना या उस इस्तिलाह के मुताबिक इत्तिफाकुल मारूफीन अला फतवा वाहिद, एक हुक्म पर उनका मुत्तफ़िक होना, हम ये कह चुके हैं कि ममनू है। किससे? कि ये आदतन मुस्तलज़िम नहीं है। किस बात को? ले वजूदे दलीलिन, एक ऐसी दलील मोतबर के होने को वजूद को कि लौनो के लाना, कि अगर वो दलील हम तक पहुंच जाती लवजदना हो तामन, तो हमारे लिए वो दलील ताम थी। आदतन ऐसा नहीं है, ये मुस्तलज़िम आदि कभी कभार होता है लेकिन कभी कभार नहीं होता। बस फरमाते हैं व इन कौना कद यहसुलुल इल्मु बिज़ालिका मिन ज़ालिक, अगरचे कभी कभार इन्हीं मारूफीन के इत्तेफाक से भी हमें इल्म हासिल हो जाता है इस बात का कि कोई न कोई दलील ज़न्निये मोतबर है, लेकिन लफ्ज़ों पे गौर मेरी जान, वो है कद यासुल, यानी कभी कभी हासिल होता है, हमेशा लाज़िम आदि नहीं है। लेकिन फरमाते हैं इल्ला अन्ना ज़ालिका शैउन कद यत्तफ़िक, लेकिन मारूफीन के इत्तिफाक से एक दलील ज़न्निये मोतबर के वजूद का इल्म हो जाना कद यत्तफ़िक, ये फ़कत इत्तिफाकी है, मुलाज़िम आदि नहीं है। शाबाश, खूब। लिहाजा जब इत्तिफाकी है ला यू वला यूजिबु सुबूत मुलाज़मत आदिया, और ये मूजिब सुबूत मुलाज़मा आदिया, जबकि अल्लती हियल मनात, जबकि मुलाज़मा आदिया मियार है किसमें? फिल इंतिकाल मिनल मुखबर बे इलैहि, मुखबर बे से खबर दलील की तरफ जाना। क्या? तवज्जो आगा कि मुखबर ने खबर दी कि इत्तिफाक है मारूफीन का, और हम उस इत्तिफाक से जाएंगे एक दलील ज़न्निये मोतबर के वजूद की तरफ, तो ये वहाँ होगा कि इत्तिफाक इस लेवल का हो कि वहाँ मुलाज़मा आदिया पाया जाता हो।
अगर इत्तेफाकन कभी ऐसा हो तो वो म्यार नहीं है और ये उस म्यार पर पूरी नहीं उतरती। आगे फरमाते आप देखो, गौर करो कैसे, अला तरा अन्ना इखबार अशरतिन बेशय, कि अगर एक चीज़ के बारे में 10 बंदे भी खबर दें, कद यूजिबुल इल्मा बे, बसा औकात वो मूजिबे इल्म होती है, इंसान को उससे 10 क्या हो सकता है 1-2 बंदा भी कह दे तो बसा औकात उससे इनको कत और यकीन हासिल हो जाता है। लेकिन आगे फरमाते हैं लेकिन ला मुलाज़मतुन आदिया बैनहुमा, लेकिन इनके दरमियान ओ कत बेवजूदिल मुखबर, और ये 10 बंदों का इनके दरमियान को मुलाजमा आदिया, यानी आप उर्फ में जाए, ऐसा नहीं है कि लोग कहें जब भी 10 बंदे किसी बात का कह दें तो लाजमा आदिया है कि वो वैसे ही होती है, आदतन ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन बखिलाफ इखबार अल्फ आदिल मोहताज फिल इखबार, लेकिन अगर आप उधर जाएं कि 1000 आदिल बंदा जो खबर देने में बहुत एहतियात करता है, हमारे पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है, इखबार में मोहतात हैं, 1000 बंदा अगर कह दे तो 1000 बंदे के मुलाजमा आद दीजिए है कि वो मुआफिक होती है मुखबर बे, क्यों वाक़े में, कि वो वाक़े में ऐसा ही होता है। क्यों? इसलिए कि 1000 बंदा कह रहा है, आदिल कह रहा है और जो खबर देने में होतात है। ठीक है जी, बस 1000 की खबर में मुलाजमा आद दिया है, 10 की खबर में मुलाजमा आद दिया नहीं है। वबिल जुमला, खुलासा, यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। कौन सी? शेख आज़म की, कि बिलाखिर इजमाए मनकूल हुज्जत है या नहीं है, वो तो क्लियर हो गया कि तनहा हुज्जत नहीं है। बेज़मीमा फरमाते हैं, बेज़मीमा भी मराहिल हैं, कभी बेज़मीमा कात हासिल हो जाती है मुआफ़क़त कौल मासूम की, कभी बेज़मीमा कात हासिल हो जाती है एक दलील ज़न्निये मोतबर की। लेकिन अगर इजमा ऐसा हो कि जो कभी कभार ऐसा हो कि उससे कात हासिल हो जाए और कभी न हो, ऐसा इजमा फिर किसी सतह पर भी बेज़मीमा भी वो किसी काम का नहीं रहेगा। वबिल जुमला फरमाते हैं खुलासा, यूजदो फिल खबर मर्तबा, बसा औकात एक खबर इस मेयार की होती है, इस हद मंज़र पर होती है, क्या कि तस्तलज़िम आदतन, कि जिसका लाज़मा आदि ये होता है ले तहक्कुकिल मुखबर बे, कि मुखबर बे वाक़ियन मुतहक्कक है और उसका वजूद, यानी एक खबर मुखबरीन की एक खबर का लेवल ये है कि जब वो इतने लोग खबर देते हैं तो वो खबर इस मेयार की है कि आदतन हमें यकीन हो जाता है कि वाक़ियन मुखबर बे ऐसा ही है। ये हो गई एक। लेकिन मायूजबुल इल्मा अहयानन कद ला यूजबहू, लेकिन जो कभी कभार मूजिब बने और कभी मूजिब न बने, यकीनन वो ऐसा नहीं। फरमाते हैं वफ़िल हकीकत लैसा हुआ बेनफ्से ही, अगर वो ऐसी है कि जो कभी कभार मूजिब बनती है कि उसे इल्म हो जाता है कि मुखबर बे वाक़ियन ऐसा है, लेकिन कभी नहीं बनती, तो इसका मतलब है वो खबर बेनफ्से ही ऐसी नहीं है कि जिससे इल्म हासिल हो सके। क्यों? इसलिए कि वो कभी मूजिब इल्म बनती है और कभी नहीं बनती। व इल्ला, इसलिए कि अगर वो खबर बेनफ्से ही मूजिब इल्म होती तो फिर हमेशा उससे वो मुखबर बे के तहक्कुक का इल्म हो जाता, फिर कभी भी उससे पीछे न रहती। लेकिन कभी होना और न होना ये बताता है कि खबर मिन हैसुल खबर ऐसा नहीं है, इसके भी अपने मरातिब हैं। ठीक हो गया जी। तो बस यहाँ पर आजान ख़त्म हो गया। आप जब लिखेंगे तो 4 सतरें बनेगी। शेख आज़म के नज़दीक इजमाए मनकूल तन्हा
हुज्जत नहीं, दलील मुस्तकिल नहीं है। जैसे किताब दलील मुस्तकिल है, सुन्नत दलील मुस्तकिल है और आक़ल। ठीक हो गया जी। नंबर 2, आप कहेंगे कि शेख आज़म के नज़दीक इजमा बिज़मीमा हुज्जत बन सकता है, लेकिन कब? फरमाते हैं अगर इजमा ऐसा हो कि जब ज़मीमे के साथ वो मूजिब इल्म हो, कि हमें इल्म हासिल हो जाए मुआफ़क़त कौल मासूम का, फिर भी हुज्जत है। अगर इजमा ऐसा है कि बिज़मीमा वो मूजिब बन गया एक दलील ज़न्निये मोतबर के वजूद का, फिर भी हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो कभी मूजिब इल्म हो और कभी ना हो, वो फिर किसी कैटेगरी में मेयार हुज्जत पर पूरा नहीं उतरता। ये हो गया खुलासा शेख मुज़फ़्फ़र, शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के अपना नज़रिया इजमाए मनकूल के बारे में। खूब, इसके बाद जो अगली बात शुरू हो रही है वो ये है कि शेख रहमतुल्लाह अलैह ये बयान फरमाते हैं, जो कुछ मैंने कहा है ये वो सारी बातें हैं जो शेख असदुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब किताब कश्फुल किना ने की हैं। इसमें शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कर रहे हैं, उस बात पर गौर करना तो आपको और हमारे लिए उस बात में दर्स अखलाक भी है। वो क्या है? शेख अंसारी ये फरमा रहे हैं कि मैंने शेख असदुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह किताब को एक बार नहीं मिरारन कई बार पढ़ा और उस पढ़ने से जो कुछ मैंने समझा वो सारा अभी बयान हो चुका, यानी बहस है इजमाए मनकूल में। लेकिन आगे फरमाते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि शेख असदुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह की ऐन इबारत भी आपके सामने लिख दूँ। क्यों? कि हो सकता है कोई बात मेरी समझ में ना ही हो, सैयद रसूल शाह को समझ आ जाए, कुमैल संदराना साहब बड़ा मुहक्किक है अपने वक्त का, उसको समझ आ जाए अगर छुट्टियां ना करे तो, अज़हर रक्की साहब बकौल ख़ुद बहुत बड़ा मुहक्किक है, मुनव्वर मुखलिस साहब ताज़ा शादी हुई है, जहन खुला है, हो सकता है उनको समझ आ जाए। तो इनकी बात कर रहे हैं कि हो सकता है मुझे समझ ना आए हो लेकिन किसी और को आ जाए, तो मैं उनके लिए ऐन इबारत मुहक्किक तुस्तरी की लिखता हूँ। तो जिसको ज़्यादा समझ आए शेख अंसारी से वो बेहतर है हमें भी बता देता कि हम भी उसे इस्तिफ़ादा कर सकें। फरमाते हैं सुम्मा इन्नहु कद नब्बहा अला मा ज़करना, ये जो हमने बात की है तफसील के साथ, कौन सी? तवज्जो मेरी जान, ओ इजमाए मनकूल के बारे में कि ठीक है हम इजमाए मनकूल को मुस्तकिल हुज्जत तो नहीं मानते, लेकिन इसका फ़ायदा है कौन सा? कि बिज़मीमा ये कभी कभी हुज्जियत में फ़ायदा होता है। इसी नुक्ते की तरफ तंबीह फरमाई है, मुतवज्जे फरमाया किसने? बाज़ुल मुहक्किकीन से मुराद जहाँ आप कहेंगे शेख असदुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फ़ी कलामिन तवीलिल्लाह, उन्होंने इजमाए मनकूल की बात में बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, 7 सफ़े तो इंशाअल्लाह हम उस पर पढ़ेंगे। अच्छा, फरमाते हैं वमा ज़करना व इन काना मुहस्सला कलामी, ये जो कुछ हमने कहा है ये सारा दर हकीकत उन्हीं की बात का खुलासा था। अला मा नज़रना फ़ी, जो कुछ हमने उनकी उस किताब में उस बास में देखा। सुबहान अल्लाह। फरमाते हैं लकिन्नल औला नक़्ल इबारत ही बयानिया, लेकिन बेहतर है कि मैं शेख तुस्तरी की ऐन इबारात आपके सामने नकल कर दूं। क्यों? इसको कहते हैं बुजुर्गी, ये तकवा है ना एक किस्म का। क्या फरमाते हैं? लअल्लन नाज़िरा, जब आप लोग इन इबारात को पढ़ेंगे तो कोई देखने वाला युहस्सिलु मिनहा गैर मा हस्सलना, हो सकता है उससे वो कुछ समझ ले जो हम नहीं समझे, हम जो समझे उससे हटकर कुछ और समझ ले।
सुबहान अल्लाह, अल्लाह रहमत फरमाए। फरमाते हैं फ़इन्ना कद मररना अलल इबारत उमूरन, क्या है मुरूरा। शेख आलम क्या फरमाते हैं, मैंने मुहक्किक तुस्तरी किताब एक दफ़ा नहीं, चूँकि उस ज़माने इम्तिहान तो होते नहीं थे, भी इम्तिहान पास करना है और शहरिया पढ़ाना है। शेख अंसारी के ज़माने में इम्तिहान नहीं होते थे, पेपर ये नहीं कि बस 60 नंबर ले के पास होना है, शहरिया बढ़ गया, ना ना ना। फरमाते हैं मररना अलल इबारत मुरूरा, मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उनकी किताब को, इबारात को पढ़ा। सुबहान अल्लाह। मंजिल तकवा की देखें, फरमाते हैं वला यबऊद, अगरचे मैंने कई दफ़ा पढ़ा है लेकिन बईद नहीं है, क्या अन यकूना कद इख्तफा अलैना बाज़ो मालहू दखलुन फी मतलब, कि फिर भी कोई बात मुझ पर रह गई हो कि जो इसमें दखील थी और मैं उसको न समझ सका हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि बाद में आने वाले मुहक्किकीन, ये जो 5-4 का हमने नाम लिया, ये लोग जब उस पर बात करेंगे तो इनको वो बात समझ आ जाए जो शेख अंसारी को समझ ना आ सकी। अब मुहक्किक तुस्तरी ने क्या फरमाया, कल से इंशाअल्लाह हम उसको शुरू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।